हेलो एवरीवन, वेलकम बैक है आप लोगों का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ में। और चलिए शुरू करते हैं। शुरू क्या करें, कल जो मैंने वीडियो डाला था सचिन मनीषा उनकी मम्मी के ऊपर, तो आप लोगों ने डंडा, लात, जूता, यहाँ तक कि गालियों से मेरे ऊपर बौछार कर दिया। लेकिन कोई नहीं, तहे दिल से सभी को धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना अपना राय दिया। मैंने तो राय मांगा था, मैंने अपनी आप लोगों की सोच मांगी थी। मुझे उम्मीद नहीं था कि आप लोग गाली गलौज भी कर देंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि तुम अपना देखो, तुम क्यों इन लोगों के बीच में कूद रही हो। तो मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ कि मैं क्या उनके घर में जाके झांक के और उनके घर की बातें लीक करी हूँ? जवाब दीजिएगा आप लोग, बहुत प्यार से पूछ रही हूँ। जो लोग गाली दे रहे हैं, मैंने बोला था उनकी मम्मी से कि आप अपने बेटे बहू का जो भी है चीज़ें सोशल मीडिया पे आप ले आइए। अगर हम अपने खुद की घर की बात सरेआम बाजार करेंगे तो लोग हमारे ऊपर थूकेंगे ही। घर की बात अगर घर में रहती तो आज ना कोई जानता कि उनके घर में हो क्या रहा है, ना कोई कहने जाता, ना कोई वीडियो बनाता। हम सोशल मीडिया पे अपने घर का मैटर डाल देंगे तो उसमें किसी का भी आप मुंह नहीं बंद कर सकते हो। मैंने तो बहुत सिंपल तरीके से इन लोगों की बात रखी थी। बहुत लोग तो इन लोगों को इस हद तक ट्रोल किए हैं कि पूछो मत। आप लोग उनका नहीं वीडियो देखे, आप लोगों ने बस मुझे गालियों से बौछार कर दिया। क्या क्या, एक है रिया राज, वो मुझे क्या क्या बोली हैं। वो उनके मम्मी पापा के संस्कार दिए हुए हैं और वो खुद शादीशुदा है। मेरे को लग रहा है वो अपने बच्चों को भी यही संस्कार देंगी, मुझे उम्मीद है। वो बहुत अच्छी संस्कारी हैं। रिया जी, आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो आपने कल क्या क्या मेरे को बोला है सब स्क्रीनशॉट करके रखे हैं। एक दो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, बाकी आप इतनी हद तक मतलब मैंने न आपका बिगाड़ा है, न जो भी गलत कमेंट कर रहा है उनका बिगाड़ा है। हम आपको नहीं मना करते हैं कि आप हमारे वीडियो में आके कमेंट करिए। मैं तो बोलती हूँ कि आप कमेंट करो, लेकिन गाली गलौज से नहीं। लेकिन आप लोग, तुमको क्या पड़ी है क्या नहीं है। तो भाई मैं ही नहीं हूँ अकेले जो उनके मैटर में मैं वीडियो बनाई हूँ, बहुत लोग हैं जो वेब बनाते हैं। जाइए सबका बंद करवाइए। और चाहे इन्हीं लोगों से क्यों नहीं, आप लोग इतने अच्छे हैं तो इन्हीं लोगों से बोलते कि आप लोग अपने घर का मैटर मत डालिए। आप मतलब आप लोगों को रस भी चाहिए, आप लोगों को किसी के घर का बात भी चाहिए, आप लोगों को इंटरटेनमेंट भी चाहिए। आप लोगों को किसी के घर का जो मैटर है ना, देखने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन इनके घर के मैटर के बारे में कोई बोल दे तो आप लोग उसमें कूद पड़ते हो, जैसे आग में तेल का काम करते हो, उस टाइप में। तो आप लोग इनको थोड़ी मना करोगे कि आप अपने घर का मैटर मत लाइए। घर का मैटर नहीं लाएंगे तो आप लोगों का इंटरटेनमेंट कैसे होगा, है ना। सास बहू में हो क्या रहा है, माँ बेटे में क्या हो रहा है, एकदम घी पानी तेल पानी से लगा के एकदम देखा जाता है तो अच्छा लगता है आप लोगों को। तो वो चीज़ें आप एक बार भी इग्नोर नहीं करोगे कि किसी के घर का मैटर नहीं देखना चाहिए। बहुत शरीफ हो आप, मुझे आके मना कर रहे हो आप लोग। तो आप यही करो ना, बहुत समझदारी वाला काम, कि वो लोग अगर डालते हैं किसी के घर का वीडियो तो आप मत देखो। एक मैडम है बोली हैं, मैं बोली कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरा वीडियो मत देखिए, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि आप भी सचिन की मम्मी का वीडियो मत देखिए। आप मुझे मना कर रही हैं कि मत देखिए, तो आप उन्हीं को मना करिए ना कि वीडियो मत डालें। सोशल मीडिया पे हम हमारी आंखें मैं पट्टी थोड़ी बांध लूँगी। सोशल मीडिया पे यूट्यूब चलता रहता है तो मैं देखती हूँ, और देखूँगी तो मेरा ये चैनल ही है, मेरा ये चैनल ही है सबके बारे में अपनी राय रखना। तो मुझे कोई भी मना नहीं कर सकता है। मैं अधिकार देती हूँ आप लोगों को कमेंट करने का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हद पार करोगे कोई भी चीज़ के लिए। तू तड़ाका, ये रिया राज हैं बोल रही हैं, हट मुटकी भक मुटकी मारेंगे चप्पल से। बहन जी आपका स्क्रीनशॉट रखे हैं, लेकिन मैं इतनी अनसंस्कारी नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और मैं भी अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार दूंगी कि बेटा किसी को गाली से नहीं स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मुंह अपना ही खराब होता है। तो अच्छी बात है, आपके ज़बान में वैसे ही सरस्वती जी बैठी रहें और आगे और भी तरक्की करती रहें आप, और कुछ नहीं कहूँगी। और रही बात
प्रिंस के मम्मी की, मतलब 70% लोग मेरे फेवर में, मतलब सही मैंने 70 क्या, एक तरह से 80%, और 20% लोग जो बोले हैं गाली गलौज से बोले हैं। मेरे कमेंट में आप लोग जाके देख लीजिएगा। मैं चाहती तो कमेंट बॉक्स बंद भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे राय जाननी थी कि किसकी क्या राय है। तो 80% लोगों ने मेरा फेवर लिया है, यानी कि सचिन मनीषा का, वो लोग सही हैं। इन लोगों की बात कर लेते हैं सचिन मनीषा की। इनकी मम्मी को, सचिन की मम्मी को मनीषा, मैं आज ये, कल तो मैं इन लोगों के कंट्रोवर्सी पे वीडियो बना रही थी, लेकिन आज क्लियर कट बात करना चाहती हूँ। ठीक है, गाली खा रही हूँ तो कम से कम बोल तो लूँ। ठीक है, गाली दे रहे हैं तो भाई उसका कोई काम तो होना चाहिए। गाली खा रही हूँ तो बताऊँगी ही। सचिन की मम्मी को उनकी बेटी अगर नाचे गाए, रील्स बनाए, सब ठीक लगता है। मनीषा अगर रील्स बनाए, नाचे गाए, तुरंत कंट्रोवर्सी हो जाती है, तुरंत यूट्यूब पे बोलना रहता है कि मेरी मतलब मजाल है कि मनीषा और सचिन एक सुई का कोई भी काम करें और ये यूट्यूब पे उन लोगों की बखान न करें, उनके माँ और भाई। और भाई को तो भाई नहीं, ननद होना चाहिए। नारद मुनि का काम करता है। बहुत शातिर इंसान है ये प्रिंस। मनीषा रील्स बनाए, नाचे गाए, तुरंत होता है कि नाच गा रही है, लोग हंस रहे हैं। ये मैडम है जो आंटी जी हैं, सचिन की माँ, ये गाइस गाइस कहती हैं, बनती हैं मॉडर्न ज़माने की सास, लेकिन सोच है पिछले सदियों की सोच, एकदम वही गंवारों वाली। सोच रखी हैं पिछले सीज़न वाली, जो पिछला सीज़न बीत गया। सॉरी। अपने गाइस करके और वीडियो बनाती हैं, रोमांटिक गाने पे, पुराने गाने पे रील्स बनाती हैं एकदम नज़ाकत के साथ में। उसमें इनको नहीं एक बार भी कुछ भी होता है। अगर मनीषा के जगह पे मैं अगर बहू रहती तो एकदम मेरा मुंह कोई नहीं बंद कर सकता था। लेकिन शुक्र मनाइए कि उसको लोग कह रहे हैं भोला बन के अंदर से काटती है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो भोली बन के अंदर से वो सातिर है। कम से कम सोशल मीडिया पे बोल तो नहीं रही है ना, बर्दाश्त तो कर रही है ना। उसको तो मैंने कभी सुना ही नहीं कि वो अपनी सास का या देवर का या ननद का कोई भी बुराई कर रही है। जब देखो तब ननद आ जाती हैं बुराई करने, मेरी भाभी ऐसी, मेरी भाभी वैसी, पूछती नहीं है। प्रिंस आ जाते हैं, प्रिंस तो अपने माँ को चढ़ा के उसके माँ के कंधे पे बंदूक चलाता है और अपने सातिर बनता है। और सिर्फ ये चालाकी है, ये जो घर का मैटर इनके है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंस के वजह से हो रहा है। आज इनको नई बहू बहुत अच्छी लग रही है दोस्तों। नई बहू मेरे जैसी है, बहुत अच्छी है। इन्होंने बखान करने में पीछे नहीं छूटा, जो कि इनसे एक दिन रही नहीं है इनके पास में। मनीषा भी कभी ऐसी ही अच्छी रहती थी। उसकी बखान करते हुए, आप किसी की बखान अपने ही बहू के सामने करेंगे, चलो ठीक है, जो अभी आई नहीं है। और अगर बहू किसी की बड़ाई कर दे कि सचिन बड़ाई कर दें कि मेरी बहन और मेरे भाई, तो इन लोगों को तुरंत मिर्ची लग जाती है। मतलब सचिन के मुंह से निकला हुआ वाक्य तुरंत इन लोगों का वीडियो वाला कंटेंट बन जाता है। आज तक जब से सगाई हुआ है, एक चीज़ तो मैं ध्यान में दूंगी, जब से इन लोगों का सगाई हुआ है प्रिंस का, तब से लेके अभी तक ये लोग सिर्फ और मनीषा और सचिन के ऊपर कंटेंट बना के वीडियो डालते थे, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ था ही नहीं। न प्रिंस के पास, न प्रिंस की मम्मी के पास। कभी उनके हॉस्टल का बात, कभी सचिन की गलती, कभी कुछ मनीषा की गलती, कुछ भी, अपने मायके से ये, अपने मायके से वो, ये वो दुनिया भर का। कल जब रोग धो के परसों ये लोग बोले कि अब नहीं वीडियो डालेंगे, मनीषा सचिन का टॉपिक ख़त्म हो गया, तो कल का वीडियो इन लोगों का पड़ा था, कोई कंटेंट नहीं था। साड़ी दिखा रही थी, पिछला जो वो पहले ज़माने में प्लेन साड़ी लेके और पूरे ऐसे जो डिज़ाइन बनता था, पूरी वीडियो में बस वही था और कुछ कंटेंट था ही नहीं। तो इन लोगों को सिर्फ चाहिए कंटेंट ही, अपने ही बेटे बहू से। ऐसे लोग हैं।
बहुत लोग कह रहे थे मनीषा मनीषा मनीषा, तो उन लोगों को मैं अब ये भी बताऊं कि क्यों इनकी बेटी बेटी है। इनकी बेटी आके सोशल मीडिया पे कहती है कि मैं कुछ भी करती हूँ तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेती हूँ, सास ससुर का आशीर्वाद लेती हूँ। मानती हूँ तुम लेती होगी, यहाँ कोई देखने आता है या तुम दिखाती हो? तुम दिखाती हो। और तुम्हारी भाभी जो मनीषा हैं वो सोशल मीडिया पे हैं और तुम लोग भी सोशल मीडिया पे हो, तो वो नहीं पूछती हैं तो तुम लोग तुरंत सोशल मीडिया पे उनकी छिया लेदर कर देती हो कि मेरी भाभी पूछती नहीं है, कोई करता कुछ भी करते हैं लोग तो ये लोग हम लोगों से नहीं, बड़ों से आशीर्वाद नहीं लेते। तो तुमको कौन देखा है? प्रूफ दोगी कि तुम अपने तुम्हारी सास ससुर से इतनी ही अच्छी बनती है, तुम्हारे ससुराल से, तो तुम यहीं अधिकतर क्यों रहती हो जब से शादी हुआ? मैं तो दोस्तों इनको देखती हूँ हमेशा अपने माँ के पास ही रहती हैं। बहुत होता है तो ये जाती हैं अपने पति के पास। बेंगलोर की कहाँ रहती हैं, बहुत कम ससुराल में रहती हैं। बहुत लायक हैं तो ससुराल में ही रहती हैं। आज डिलीवरी के लिए भगवान, हम इनको बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनके ट्रोलिंग पे, और हम ये इन लोगों के घर का मैटर मुझे नहीं कोई वो है, लेकिन आप लोगों की गालियों के बाद मुझे ये चीज़ कहने को मजबूर आप लोगों ने किए है। अपने रील्स बनाए, अपने कुछ भी करें नज़ाकत से के साथ। ये बूढ़ी सास हैं तो ये रील्स बना रही है नज़ाकत के साथ, उसमें कोई है, ओपन फैमिली है ना, तो अच्छी बात है। लेकिन वैसे अपने बहू को के लिए भी सोचना चाहिए। अपने बेटी को सोचती हो कि मेरी बेटी है, गोद भराई करेंगे, ये करेंगे, वैसे अपने बहू का भी तो दर्द समझती ना। सबके घर में बेटा बेटी सबके, ऐसा नहीं है कि आपकी बेटी से गलती नहीं होता होगा या प्रिंस से कोई गलती नहीं होती होगी, तो क्या आप उसका सोशल मीडिया पे बखान करती हैं? आपको बोल रही हैं, गालियाँ दे रहे हैं लोग, कमेंट कर रहे हैं, तो आपने वो काम ही किया है। सोशल मीडिया पे अपनी बातों को डाल के अपने सोची कि बहुत महान काम कर रही हैं। आप लोग पढ़े लिखे संस्कारी घर से हैं, आप लोग टीचर हैं, तो आप लोग क्या दूसरों को ज्ञान देंगे? जब अपने ही घर में ऐसा हो तो दूसरों को क्या ज्ञान देंगे? आप टीचर हैं, लगता नहीं है कि आप लोग स्कूल के मालिक हैं और टीचर हैं। बार बार कहती हैं स्कूल स्कूल स्कूल, बच्चों के बीच। जब आपने ही ऐसा संस्कार दिया है तो दूसरे बच्चे क्या सीखेंगे आपसे? ये तो बचपना वाला हुआ ना। आपका वीडियो देखिए कि फ़ोटो लेके सोशल मीडिया पे और सरेआम कसम खा रही हैं, और नहीं तो अपने बेटे बहू को भी खा रही हैं कि मानते हैं वैष्णो देवी को तो कसम खा के दे। बाप रे, ये तो मतलब अनपढ़ गंवार वाली बात हो गई। कसम कौन खाता है सोशल मीडिया पे? वो भी आपस में फ़ोन करके सॉर्ट आउट करिए ना, कसम भी खाना है तो। आज इन्होंने जब इनका छिया लेदर हो गया तो ये वीडियो इन्होंने प्राइवेट कर दिया, और कल का वीडियो है बस साड़ी दिखा रही हैं। देखिए गाइस बोलती हैं, और सोच है पुरानी सदी वाली। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें भी मुझे ट्रोल करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लात घूसा जो भी करना है मेरे शरीर पे नहीं लगता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, छोटा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके जाना और शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बाय बाय।